आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ। और ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का एक टाइप है। हमने डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स डिस्कस किए थे, लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज ट्री एंड ग्राफ। ग्राफ का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने वहां पर देखा था। आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। ट्री क्या होता है, ट्री के बारे में हमने लास्ट क्लासेस में अच्छे से कवर कर लिया है। अब देखिए टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राफ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, वेटेड, अनवेटेड ग्राफ, उसके अलावा कंप्लीट, बायपर्टाइट, ट्री, साइकिल्स, स्पार्स, डेंस, फाइनाइट, इनफाइनाइट, ट्राइवियल, सिंपल, मल्टी, नल, सूडो, रेगुलर, लेबल्ड, डाइग्राफ, सब ग्राफ, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड, साइक्लिक, स्पैनिंग ग्राफ। ये सब क्या है, हमारे ग्राफ के टाइप्स है। हमें इतना सब डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हमारी जो सिलेबस है उसके अंदर केवल बाइपर्टाइट ग्राफ, साइकिल ग्राफ और रेगुलर ग्राफ, कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड और स्पैनिंग ग्राफ मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलर ग्राफ से। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल ग्राफ क्या होता है। अब देखिए, सिंपल ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें किन्हीं भी दो वर्टिसेस के बीच में एक से ज्यादा एजेस ना हो। जैसे ये आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दिया, उसमें हमने ए से बी जाने के लिए तीन एजेस को यूज किया है। तीन एजेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हम केवल एक सिंगल एज से भी वर्टेक्स को रीच कर सकते हैं। तो अगर इन एजेस को रिमूव कर दिया जाए और दो वर्टिसेस के बीच में केवल एक सिंगल एज हो तो वो क्या कहलाता है, सिंपल ग्राफ। ठीक है। अब देखिए, जो सिंपल ग्राफ है उसको हम रेगुलर ग्राफ भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, अगर उस ग्राफ की सभी वर्टिसेस की डिग्री इक्वल हो, तब वो क्या कहलाएगा, रेगुलर ग्राफ। अब बात कर लेते हैं, एक कंप्लीट ग्राफ भी होता है। कंप्लीट ग्राफ रेगुलर होते हैं लेकिन इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है। ठीक है। अब ये कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, तो देखिए, कंप्लीट ग्राफ या फुल ग्राफ, इसके अंदर सभी वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब हम एक वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो रेगुलर ग्राफ है वो क्या होता है, उसके अंदर वर्टेक्स की डिग्री क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये एक ग्राफ बना रहे हैं, उस ग्राफ की दो क्या है, एजेस है। उन ग्राफ की दो एजेस है। अगर सभी वर्टेक्स की दो एजेस है तो मतलब डिग्री क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो वो क्या हो गया, एक रेगुलर ग्राफ हो गया। और अगर हम एक वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स को विजिट कर पा रहे हैं, या हम कहें कि सभी वर्टेक्स से एक दूसरे को विजिट कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कंप्लीट ग्राफ हो गया। कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ हो सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं डिग्री की। तो यहाँ पे देखिए, एक ग्राफ है जिसके अंदर n वर्टेक्स है, तो उस कंप्लीट ग्राफ की डिग्री कितनी होगी, n-1। डिग्री क्या होती है कि एक वर्टेक्स से आउटगोइंग एजेस कितनी है। अब हमें फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2। जैसे n इज इक्वल टू 4 है तो हमारे पास इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, n-1, मतलब 3 हो जाएगी। और कितने कनेक्शंस होंगे यहाँ पे, डिग्री आप समझ गए, जैसे ए से 3 एजेस, आउटगोइंग एजेस काउंट करनी है हमें। ठीक है, आउटगोइंग एजेस। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे हम बात करें कि 3 एजेस है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होंगे यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस हो जाएंगे 6। टोटल काउंट कर लीजिए एज, कितनी एज बन रही है यहाँ पर, 6 एजेस बनती है। मतलब ये एक कंप्लीट ग्राफ है। और हर वर्टेक्स की क्या है, डिग्री इक्वल है, 1 2 3 1 2 3,
सभी वर्टेक्स की क्या डिग्री है 3, तो इसका मतलब ये एक रेगुलर ग्राफ भी है। इतना हमें समझ में आया कि रेगुलर ग्राफ क्या होता है और कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो रेगुलर ग्राफ है वो हमेशा अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा, मतलब उसमें डायरेक्शंस नहीं होंगी। वो क्या होगा, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा जिसमें हर वर्टेक्स की क्या होंगी, सेम नंबर ऑफ डिग्री होगी, सेम नंबर ऑफ एजेस होंगी। जैसे आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, उसमें सभी वर्टेक्स की कितनी डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 एजेस है। तो ये क्या है, एक रेगुलर है लेकिन कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सभी वर्टेक्स को कवर नहीं कर रहे। अब यहाँ पे देखो, इसमें भी सभी की क्या है, डिग्री 2 है, और यहाँ पे सभी वर्टेक्स को हम रीच भी कर पा रहे हैं एक दूसरे से। तो मतलब ये रेगुलर और कंप्लीट दोनों है। जो सी ग्राफ है उसमें डिग्री 3 है और सभी वर्टेक्स को हम एक दूसरे के साथ विजिट कर सकते हैं, तो ये भी दोनों ग्राफ है। इतना हमें समझ में आया आपको अच्छे से। डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब होता है कि हम एक वर्टेक्स से आउटगोइंग एजेस को क्या करें, काउंट करें। अब यहाँ पे कुछ थ्योरम्स आती हैं। ये थ्योरम रेगुलर ग्राफ या कोई और ग्राफ हो सभी के लिए एप्लीकेबल है। क्या क्या थ्योरम्स है देखिए। कहती है फर्स्ट थ्योरम कि एक ग्राफ जी है, उसमें जितने भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का सम क्या होगा, ट्वाइस होगा नंबर ऑफ एजेस के। जैसे इस ग्राफ में डिग्री कितनी है सभी की, यहाँ पे सभी वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। वर्टेक्स ए बी सी सभी की डिग्री कितनी है, 2 है। टोटल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। टोटल वर्टेक्स कितने हैं यहाँ पर, 3 है, और टोटल एजेस कितनी है, वो भी 3 है। तो यहाँ पे सम क्या हो गया, ट्वाइस है किसका, नंबर ऑफ एजेस का। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरम की। तो यहाँ पे सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि ये जो डिग्री का सम आया है ना, वो हमेशा क्या होगा, वो एक इवन नंबर होगा, कभी भी वो ओड नंबर नहीं होगा। वर्टेक्स की डिग्री का सम हमेशा इवन होगा। अब बात करते हैं बाइपर्टाइट ग्राफ। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक ग्राफ है जी। अब ग्राफ है तो उसमें वर्टेक्स भी होंगे और उसमें एजेस भी होंगी। तो बाइपर्टाइट ग्राफ में हमें क्या करना है कि जो हमारा वर्टेक्स का सेट है ना, जो वर्टेक्स का ओरिजिनल सेट गिवन है, उसको 2 सेट्स में डिवाइड कर देना है और 2 इंडिपेंडेंट सेट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए u और v मैंने 2 इंडिपेंडेंट सेट्स में क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब कि उसके अंदर वर्टेक्स होने चाहिए, उन सेट के अंदर एम्प्टी नहीं होना चाहिए वो सेट। ठीक है, अब 2 हो गए हमारे पास सेट u और v। अब मान लीजिए मेरे पास 2 वर्टेक्स भी है जिनका नाम क्या है, u और v। स्मॉल u और v मेरे पास 2 वर्टेक्स है, उनके बीच में एक एज है। अब क्या होगा ना कि जो वर्टेक्स है जिनके बीच में एक एज है, वो वर्टिसेस इन दोनों सेट में हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि वो दोनों वर्टेक्स एक साथ ना आए, मतलब या तो एक सेट में u चला जाए और सेट b में v चला जाए, या फिर सेट a के अंदर v आ जाए और सेट b के अंदर u चला जाए। u और v दोनों अलग अलग सेट में होने चाहिए क्योंकि वो एक एजेस को शेयर कर रहे हैं, वो सेम सेट के अंदर नहीं आने चाहिए। अगर वो वर्टेक्स जो एक एज शेयर करते हैं वो एक सेम सेट के अंदर आ गए तो मतलब वो ग्राफ बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है। इतना हमें समझ में आया कि बाइपर्टाइट ग्राफ होता क्या है। अब आता है क्वेश्चन कि हम कैसे एक गिवन ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि वो बाइपर्टाइट है या नहीं है। तो इसके लिए जो एक सबसे इजी टेक्निक है वो है ग्राफ कलरिंग। अब ग्राफ कलरिंग में क्या है कि हम वर्टेक्स को
यहाँ पे दो कलर्स हम यूज करेंगे, वर्टेक्स को क्या दे देंगे, कलर्स दे देंगे। और हमें ये एंश्योर करना है कि दो वर्टेक्स, दो एडजेसेंट वर्टेक्स को सेम कलर ना मिले। अगर उनको सेम कलर मिल गया ना तो मतलब वो बाइपर्टाइट नहीं है। इस ग्राफ को देखिए, मैंने यहाँ पे रेड कलर, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, फिर रेड और फिर ब्लैक, मतलब यहाँ पे किन्हीं भी दो वर्टेक्स को सेम कलर नहीं मिला है। जो एडजेसेंट वर्टेक्स है उनको सेम कलर यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ग्राफ क्या है, बाइपर्टाइट है। और इस ग्राफ की लेंथ कितनी है, 6 है। और ये एक साइकिल है क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, वर्टेक्स सेम है। तो ये एक साइकिल ग्राफ ऑफ लेंथ 6 क्या है, बाइपर्टाइट ग्राफ है। अब यहाँ पे देखो, हमने वर्टेक्स को डिवाइड कर दिया टू सेट्स में, एक्स और वाई। एक्स के अंदर हम रेड कलर वाले वर्टिसेस लिखेंगे और वाई के अंदर हमने ब्लैक कलर के वर्टिसेस लिखे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और चेक किया कि कोई भी यहाँ पे दो वर्टेक्स एक साथ नहीं आए हैं जो एक एज को शेयर करते हैं। दूसरी साइड देखिए, यहाँ पे रेड ब्लैक, रेड रेड और ब्लैक। अब यहाँ पे दो वर्टेक्स क्या है, जो एडजेसेंट है, नेबर्स है एक दूसरे के, उनको सेम कलर मिल गया। अब यहाँ पे अगर वर्टिसेस में डिवाइड करें एक्स और वाई, तो देखिए ए सी डी और बी ई। अब सी और डी दोनों एक्स सेट के अंदर है और सी और डी एक एज को भी शेयर करते हैं। इसका मतलब ये ग्राफ क्या नहीं है, बाइपर्टाइट नहीं है। लेंथ कितनी है इसकी, 5, तो मतलब 5 लेंथ का जो ग्राफ होगा वो बाइपर्टाइट नहीं होगा। अब बात करते हैं कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ की। तो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से समझिएगा कि हमारे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ में से अगर हम कोई एक एज रिमूव कर दे और फिर भी वो ग्राफ कनेक्ट रहे तो वो क्या कहलाएगा, कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। के यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें 4 वर्टिसेस है और उनमें एजेस है। हमने एक एज को रिमूव कर दिया, फिर भी हम उन 4 वर्टिसेस को विजिट कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है। इतना हमें समझ में आया कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। इसके अंदर हम एक वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स को क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। के क्या है यहाँ पर, के कनेक्टिविटी है ऑफ ए ग्राफ, मतलब कनेक्टिविटी का मतलब एजेस। अगर के 4 है तो मतलब कि हर वर्टेक्स की मिनिमम एज 4 होंगी। हायर द कनेक्टिविटी ऑफ ए ग्राफ, जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी ना, जितनी हायर, उतने ही फेल होने के चांसेस कम होंगे। इस ग्राफ को देखिए, ए बी और सी, ये K2 कनेक्टेड ग्राफ है, मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी कितनी है, 2। हर वर्टेक्स की देखिए यहाँ पे 2 एजेस है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि कनेक्टिविटी का क्या मतलब होता है। अब देखिए साइड के में वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2, मैंने यहाँ पे दो लिस्ट बना ली, दो कॉलम्स यहाँ पे लिखे, वर्टेक्स 1 और वर्टेक्स 2। अब हम चेक करेंगे कि जो ए बी सी 3 वर्टेक्स है, क्या हम उन सबको एक दूसरे से विजिट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ए से देखिए बी, ए बी पाथ है हमारे पास, हम ए से सी पर भी जा सकते हैं। 2 पाथ है, ए बी सी और ए सी। उसके बाद बी से सी को विजिट कर सकते हैं, बी सी या फिर बी ए सी। ठीक है, फिर हम अगर बी से सी से ए को विजिट करना चाहे तो वो भी हो सकता है यहाँ पर, और अगर सी से बी को विजिट करना चाहे तो हम वो भी कर सकते हैं। मतलब हम हर एक वर्टेक्स से एक दूसरे को विजिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं एक एज ए सी को रिमूव कर दूं यहाँ से, तो क्या हमारा, तब क्या हम सब नोड्स को विजिट कर पा रहे हैं, हाँ तब भी हम विजिट कर सकते हैं। हमने ए से सी पर जाने वाले पाथ को रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी हम ए से बी और बी से सी का पाथ यूज करके सी तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है।
ये जो ग्राफ आपको दूसरा ग्राफ दिखाई दे रहा है ये K4 ग्राफ है। इसका मतलब हर वर्टेक्स की यहाँ पे कितनी एजेस है, यहाँ पर 4 एजेस है। और ये भी क्या है, एक कनेक्टेड ग्राफ है। हर वर्टेक्स से हम बाकी सारे वर्टेक्स को विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। रोबस्टनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एक वर्टेक्स की एज को रिमूव कर दिया जाए तो फेल होने के चांसेस यहाँ पे कम है। मिनिमम डिग्री, मिनिमम डिग्री का मतलब होता है कि K4, मान लीजिए K4 गिवन है तो वहां पे एक वर्टेक्स की कम से कम मिनिमम उसकी 4 एजेस तो होनी ही चाहिए। 4 से ज्यादा एजेस हो सकती है लेकिन 4 से कम नहीं हो सकती। तो मतलब एक कनेक्टेड ग्राफ में जितनी उसकी कनेक्टिविटी दी गई है उतनी एजेस तो उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद आती है सेपरेबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी एक एज को रिमूव कर दे तो भी हमारा जो ग्राफ है वो क्या ना हो, सेपरेट ना हो, डिसकनेक्टेड ना हो। इतना हमें समझ में आया। अब बात करते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ की। डिसकनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक एज को रिमूव कर दे तो हमारा ग्राफ क्या हो जाए, डिसकनेक्ट हो जाए। मतलब अगर हम समझें कि मेरे पास एक ग्राफ है दो वर्टेक्स का A और B। मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर दो वर्टेक्स है और एक ही एज है। अब मैंने इस एक एज को ही रिमूव कर दिया तो A और B को एक दूसरे से विजिट करवाने के लिए हमारे पास कोई और पाथ नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डिसकनेक्टेड ग्राफ हो गया। और A और B क्या हो गए, A और B इसके सब ग्राफ हो गए। मतलब A और B यहाँ पे क्या हो गए, इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो गए। इतना हमें समझ में आया कि अगर एक ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो उसके एवरी मैक्सिमल कनेक्टेड सब ग्राफ इज कॉल्ड ए कनेक्टेड कंपोनेंट ऑफ ग्राफ जी। अब ये कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होते हैं, तो चलिए इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से और डिस्कस करते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा कि हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स और एजेस गिवन है। ये एक ग्राफ है आपके सामने ABCD। क्या देख रहे हैं हम, डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या है, एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर A से C को विजिट नहीं कर सकते, B से D को विजिट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अब इसके सब ग्राफ क्या क्या बन सकते हैं, सब ग्राफ बन सकता है A से B, G1 नाम दे दिया हमने, और C से D, G2 उसको नाम दे दिया। तो ये जो सब ग्राफ बने हैं ये हमारे ग्राफ के क्या कहलाएंगे, कनेक्टेड कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं ना वो किसी दूसरे कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए। मतलब ये आइडेंटिकल होने चाहिए। अगर एक सब ग्राफ में कोई एज इंक्लूड है तो वो एज दूसरे सब ग्राफ में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। इतना हमें समझ में आया कि कैसे ये ग्राफ डिसकनेक्टेड है कि हम A से C, B से D को विजिट नहीं कर पा रहे हैं। G1 और G2 इसके क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट। इस एग्जांपल को और देखिए, यहाँ पे A B C D E F 6 वर्टिसेस है। A से D को विजिट नहीं कर सकते, वैसे ही B से E को नहीं कर सकते। तो मतलब ये भी क्या है, एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है। अब इसके सब ग्राफ क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिए हमने बनाया सब ग्राफ B, D और F। एक सब ग्राफ हमने चूज कर लिया B, D, F। दूसरा सब ग्राफ हम इंक्लूड कर रहे हैं B और F को। थर्ड सब ग्राफ के अंदर A, E, C। अब यहाँ पे देखो G1 इसका सब ग्राफ बन गया, लेकिन G2 को देखिए B से F एजेस पहले से ही G1 के अंदर इंक्लूडेड है। तो मतलब B से F एक इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं बन सकता। इतना हमें समझ में आया। तो इसके कनेक्टेड कंपोनेंट्स कौन कौन से बनेंगे, G1 और G3। G के क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स है। और जो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है वो हमेशा डिसकनेक्टेड ग्राफ में ही मिलते हैं। इतना हमें समझ में आ गया
कि भाई कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं साइकिल और सर्किट की। तो सबसे पहले देखिए ये एक ग्राफ है आपके सामने और सबसे पहला पॉइंट आता है वॉक। वॉक क्या होती है? वॉक एक सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होती है। मतलब जैसे कि हम भी वॉक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरह से घूम रहे हैं, ट्रावर्स कर रहे हैं। तो वॉक क्या होती है? वॉक का मतलब होता है ट्रावर्स करना। हम एक नोड से दूसरे नोड को क्या कर रहे हैं, ट्रावर्स कर रहे हैं। वॉक यहाँ पे देखिए दो टाइप की होती है, ओपन वॉक और क्लोज्ड वॉक। अब यहाँ पे ओपन वॉक क्या होती है? जिसके अंदर आपने जहां से शुरू किया था और आपने जहां पे खत्म किया है वो नोड क्या है, डिफरेंट है। मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 4। ये क्या हो गई, मेरी एक ओपन वॉक हो गई। अगर क्लोज्ड वॉक की बात की जाए तो मैं 4 से 1 पर भी चली गई वापस, तो मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग वर्टेक्स क्या है यहाँ पर, सेम है। वो क्या होगी, क्लोज्ड वॉक होगी। अब ये बात करें चाहे क्लोज्ड सर्किट, ओपन सर्किट, क्लोज्ड साइकिल, ओपन साइकिल, क्लोज्ड ट्रेल, ओपन ट्रेल, तो क्लोज्ड और ओपन का मीनिंग सेम होगा। यहाँ पर ओपन मतलब कि वर्टिसेस डिफरेंट है और क्लोज्ड का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स सेम है। अब ट्रेल क्या होती है? तो ट्रेल एक ओपन वॉक होती है। ओपन मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स डिफरेंट है। इन विच नो एजेस आर रिपीटेड और वर्टेक्स कैन बी रिपीटेड। तो जो वॉक है ना उसके अंदर एज भी रिपीट हो सकती है और वर्टेक्स भी रिपीट हो सकता है, लेकिन ट्रेल के अंदर हम एज को रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं सर्किट की। तो सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड ट्रेल है, मतलब इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या रहेगा, सेम, तभी तो वो सर्किट बनेगा। अब इसके अंदर ट्रेल है, ट्रेल का मतलब क्या हुआ, एजेस क्या नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती, वर्टेक्स रिपीट हो सकते हैं। ये क्या बन गया हमारा, एक सर्किट। ठीक है, अब बात करते हैं पाथ की। तो पाथ क्या होता है, एक वॉक को हम पाथ कब कहेंगे, जब उसके वर्टेक्स और एजेस क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ये एक ओपन वॉक होगी। अब मान लीजिए हम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, एग्जाम देने आप कहाँ जा रहे हो, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हो। आपने वहां पे क्या किया, एक रूट फॉलो किया। अब उस रूट के अंदर आपने जितनी चीजें क्रॉस कर दी, अब वो दोबारा तो नहीं आएगी आपके रूट में, तो मतलब वो क्या है, तो मतलब वो क्या है, एक पाथ है और ओपन वॉक है। क्यों? क्योंकि आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए हो, आपका स्टार्टिंग और डेस्टिनेशन क्या है, डिफरेंट है। और साइकिल क्या होगी कि मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गई और चंडीगढ़ से मैंने सेम रूट को फॉलो किया और वापस कहाँ पे आ गए हम वापस दिल्ली आ गए। तो इसका मतलब जो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स है वो वहां पे सेम है, वो क्या हो गई, एक क्लोज्ड वॉक हो गई। दूसरा, जो जो पाथ में आपने क्रॉस किया वो दोबारा से आप क्रॉस नहीं करोगे। इतना हमें समझ में आया। आपने अगर कोई दूसरा रूट फॉलो किया है दिल्ली से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से दिल्ली का, तो उन दोनों में क्या होगा, उन दोनों में आपके वर्टेक्स और एजेस क्या रहेंगे, वहां पे आइडेंटिकल रहेंगे। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए A टू B, B टू C और C टू D, ये क्या है, ये एक पाथ है। A टू B, B टू C और C टू A, ये क्या है, यहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A से B, B से C, C से D, D से B एंड B से A, मतलब बट यहाँ पे एजेस को रिपीट नहीं किया गया है। ये क्या है, यहाँ पे एक सर्किट फॉर्म हो रहा है। इतना हमें समझ में आया कि पाथ क्या होता है, साइकिल क्या होता है और सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्पैनिंग ट्री, क्रुस्कल्स एंड प्रिम्स एल्गोरिथम। थैंक यू।